वेलकम वे गाइस द मैजिक उमेद में आपको स्वागत है। आज अपन कवर करेंगे त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति क्या होती है ये देखिए। ट्राइगोनोमेट्री इज a branch of mathematics that deal with the side and angle of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का, हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम समकोण त्रिभुज में साइड, भुजा और एंगल, कोण को पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री में एंगल चेक करेंगे क्या होता है। सबसे पहले ट्रायंगोनोमेट्री का मीन्स, ट्रायंगोनोमेट्री कहाँ से बनता है? ट्रायंगोन प्लस मेट्रन। ट्रायंगोन का मतलब ट्रायंगल, मेट्रन का मतलब मेजर। ट्रायंगल की साइड एंगल का मेजर करना है, ट्रायंगोनोमेट्री कहते हैं। अब ट्रायंगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, सिक्स बेसिक फंक्शन होते हैं। साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, कोसेकेंड फंक्शन, टांजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सबको पढ़ेंगे बारी बारी। अब अपन समझिए सारे फंक्शन को, साइन को, कोस को, टेन को, कोसेक को, सेक को, कोट को अच्छी तरीके से। एबीसी राइट एंगल दिया है, जहाँ बी 90 डिग्री एंगल है, सी पे एज्यूम किया है थीटा एंगल है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, लॉन्गर साइड होती है हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड को अपोजिट कहते हैं, और बेस जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जोड़ते हैं उसे बेस कहते हैं। बेस तो बोल सकते हैं द बॉटम लाइन ऑफ ए ट्रायंगल को बेस कहते हैं। अपन पढ़ेंगे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में लंब अपॉन कर्ण, लंब बटा कर्ण। ऐसे कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में आधार बटा कर्ण। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब अपॉन आधार। अब ये अपन को ध्यान रखना है, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, मतलब साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन वन अपॉन कोसेक थीटा। तो ये साइन थीटा है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अपोजिट हो जाएगा। ऐसे कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट है कोट थीटा। तो अपन को तीन ही याद करने, तीन अपना याद हो जाएगा, उनके अपोजिट हो। इन तीन के एंगल याद कर लो, 0 से लेकर 90 तक, इन तीन का अपने आप याद हो जाएगी दोनों में। तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस, तो कोट थीटा हो गया बेस अपन परपेंडिकुलर। ट्रायंगोनोमेट्री फंक्शन समझ में आ गया आपको। उसके बाद में आ गया ट्रायंगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। फर्स्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में अपन को पता है कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, या sin थीटा 1 बाय कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा 1 बाय कोस थीटा, या कोस थीटा 1 बाय सेक थीटा, कोट थीटा 1/tan थीटा, या tan थीटा 1 बाय कोट थीटा। ऐसे तीनों 3 से 6 बनते हैं, ये देखा तीन ही याद करना है। सेकंड है पाइथागोरन आइडेंटिटीज। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होती है, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी याद करना है। थर्ड है डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज में अपन को याद करना है साइन टू एक्स कोस टू एक्स का फॉर्मूला, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन टू एक्स होता है टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये डॉट है ना, इंटू है। ये अपन कह सकते हैं 10x के फॉर्म में, टू अपॉन टू 10x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स। कोस टू एक्स का होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या अपन बोल सकते हैं इसको 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 10 के में ये फिर होगा तो कोस स्क्वायर एक्स -1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर, ये दोनों काम के। अब टेन टू एक्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट होता है क्वेश्चन, टू 10x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर एक्स। साइन टू एक्स और टेन टू एक्स में ये ध्यान रखना है, नीचे 10 में माइनस आएगा और साइन में प्लस आएगा। ये ऐसे साइन सेक टू एक्स का है, कोस टू एक्स का, उनका मेन साइन टू एक्स का, कोस टू एक्स का और टेन टू एक्स का याद करना है। ऐसे फोर्थ आ गया ट्रिपल ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। इसमें साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस थ्री एक्स का। साइन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, साइन थ्री एक्स का होता है 3 sin x -4 साइन क्यूब एक्स, और साइन थ्री एक्स का होता है 4 cos क्यूब एक्स -3 cos एक्स। टेन थ्री एक्स का भी होता है, लेकिन साइन थ्री एक्स कोस थ्री एक्स से बन जाता है, तो साइन थ्री एक्स का और कोस थ्री एक्स का अपन को याद करना है। अब फोर्थ आ गया अपना, फिफ्थ आ गया सम एंड डिफरेंशियल आइडेंटिटी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइन एक्स प्लस वाई का होता है साइन एक्स
cos y प्लस cos x sin y। ऐसे ही cos x प्लस y का है, cos में ध्यान रखना है, दोनों टर्म पहले cos की आती है, प्लस में माइनस में, cos x इंटू cos y। अगर यहाँ पे प्लस है तो cos में माइनस आएगा, माइनस sin x sin y। ऐसे ये नीचे आ गया sin x माइनस y का, sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। वापिस cos का आ गया, माइनस आ गया, तो सेम फॉर्मूला था, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ये टेन एक्स का देख लेना आप, टेन एक्स का भेजिए, टेन एक्स प्लस वाई का होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। माइनस में ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखना टेन एक्स माइनस वाई में। भेजिए, अपन पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री एंगल टेबल। जैसे अपन को याद करना है 0 से 90 तक एंगल, साइन थीटा अगर 0 डिग्री हो तो 0 होगा, 30 डिग्री 1/2, 45 पर 1/√2 और 60 पे √3/2 और 90 पे 1। कोसेक का उल्टा हो जाएगा, यहाँ से अपोजिट लिखने को एक याद कर लो अपने 0 से 90 तक साइन का, उससे कोसेक का साथ ही बन जाएगा। साइन का कोसेक का उल्टा लिखते हैं यहाँ से, जो साइन का 90 का होगा वो कोस 0 का होगा, होना गया। जो साइन 60 का होगा वो कोस 30 का होगा, √3/2 हो गया। ऐसे 45 का 1/√2 और 60 का 1/2 और 90 का 0। अब 10 का होगा, साइन अपन कोस को 10 कहते हैं, 0/1 0 आ गया। 10 का 30 का हो गया 1/2 √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, ये आ गया 1/√3, ये डिवाइड करके सारे आ गए। यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी से कह दिया नॉट डिफाइन, या इन्फिनिटी होता था यहाँ पे, नॉट डिफाइन है। ऐसे कोसेट का इन्फिनिटी से नॉट डिफाइन। ये टेबल आपको याद करना है, पहले आपको साइन 0 की, 30 की, 45 की, 90 की याद हो जाएगी वैल्यू, उसका अपोजिट लिख देंगे अपन तो, कोसेक कोस को हो जाएगी, फिर साइन 1/sin। वैसे अपोजिट का मतलब है इस रो को इधर अपने स्टार्ट किया है लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो कोस की हो गई। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, साइन अपन कोस 10 होता है और 10 का अपोजिट कोट होता है। तो टेबल याद हो जाएगी, सारे एंगल याद करना है। क्वेश्चन अब अपन पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चार चतुर्थांश में त्रिकोणमिति फंक्शन। फर्स्ट होता है 0 से 90, सेकंड है 90 से 180, थर्ड होता है 180 से 270 और फोर्थ है 270 से 360, ऐसे चलते रहते हैं। तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव आते हैं, ये आपको बताया है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये फर्स्ट की बात चल रही है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। ऐसे ही 90 टू 70 पे चेंज होते हैं, और 180 और 360 में साइन 180 प्लस थीटा, और निशान अपन चेक करेंगे लेकिन वो साइन ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। 90 और 270 में चेंज होते हैं, साइन से कोस होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। अब फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोस के अलावा सब नेगेटिव आएंगे, थर्ड में टेन और कोट के अलावा सब नेगेटिव आएंगे, फोर्थ में कोस और सेक के अलावा सब नेगेटिव आएंगे। बाकी अपन टेबल से समझेंगे और भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन से समझेंगे। पहले क्वेश्चन फर्स्ट आया, इवल्यूट साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो उनको आइडेंटिटीज या थोड़ा सा चतुर्थांश क्वाड्रेंट के बारे में पता है तो इक्वेशन इजी से हो जाएगा। जैसे अपन साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, या फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है तो कोस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, 18 होता है, तो इसको अपन कन्वर्ट करके कोस 72, 72 सेम से सेम कैंसिल आउट, वन आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन सेकंड है, एवल्यूट टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। अपन को पता है टेन 90 माइनस थीटा फर्स्ट में होता है और पॉजिटिव आता है, तो कोट थीटा पॉजिटिव आ गया, तो इसे अपन को लिख दिया कोट को, कोट 90 माइनस 26, मतलब टेन 90 माइनस 26, तो कोट थीटा आ गया, तो कोट 64 आ गया अपना कितना, कोट 64 अपॉन 64 कैंसिल आउट होके वन आ गया है। ऐसे इजी एजुकेशन भी आती है। अब तो आगे देखिए लेवल बढ़ाएंगे,
क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 इंटू कोस 60 माइनस कोस 60 इंटू साइन 60। तो अपन को पता, टेबल से पता, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। साइन, अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो अपन सम करेंगे 30 और क्या 30 में क्या जोड़े कि 90 बन जाए 60। तो साइन 60 की वैल्यू भी वन, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होगी। ऐसे कोस 30 की वैल्यू √3/2 है तो साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होगी, क्योंकि ए प्लस बी 90 होता है। बताऊंगा आगे वाले क्वेश्चन में कैसे होता है। तो यहाँ पे वैल्यू देखी तो सोल्व किया तो -1/2 आंसर आ गया। लेकिन इसका शॉर्ट मेथड है, अपन को साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा ना, तो अपन एक स्टेप में करेंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसको सोल्व करेंगे तो अपन का, अब अपन को पता चल गया यहाँ पे ये दिया हुआ है साइन 30 इंटू कोस 60 माइनस कोस 30 इंटू साइन 60। तो अपन को लिख सकते हैं साइन 30 माइनस 60, तो माइनस साइन में बाहर आ जाता है, तो एंगल के अंदर माइनस, कोस में और सेक में नहीं होता है, तो आएगा -sin 30, तो वैल्यू आएगी -1/2। डायरेक्ट निकाल दिया अपने एक स्टेप से, और वैल्यू याद तो ऐसे किया, तो फॉर्मूला याद होता है डायरेक्ट हो जाता है। ये शॉर्ट मेथड है। क्वेश्चन फोर्थ आ गया, दिया है, ये तो बता रहा था कॉन्सेप्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ साइन ए इज इक्वल टू कोस 30। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि साइन ए इज इक्वल टू कोस भी होगा तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो अपन देखे कि अपन साइन ए इज इक्वल कोस 30 है, तो ए प्लस 30 की वैल्यू 90 होगी, तो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 60। ऐसे ही कोट में भी होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ 10 15 इज इक्वल टू कोट बी। तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे 10 ए प्लस बी इज इक्वल 90 होना चाहिए, तो 15 प्लस बी 90, तो बी की वैल्यू आएगी 75। कितना इजी है। क्वेश्चन 6 आ गया, इफ 1 माइनस cos 2a अपॉन sin 2a इज इक्वल टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, इसके लिए अपन करेंगे हिट एंड ट्राई मेथड। तो वैल्यू रख के चेक करेंगे, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेंगे, 45 लिखेंगे ए की जगह, एज्यूम किया कि ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो वैल्यू रखने रखा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 45 अपॉन साइन 2 इंटू 45। कॉस 90 की वैल्यू सबको पता है 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 1। तो ये प्रूव किया था, एलएचएस से अपने आरएचएस निकाल दिया, तो अपना आंसर यही हो गया। अगर ये नहीं होता तो बी वाला चेक करते, सी वाला, कंप्यूटर एग्जाम में ऐसे ही करते क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट करते, टाइम बचता है। क्वेश्चन 7 आ गया अपना, अच्छा क्वेश्चन है, tan टू थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अपन को एक कॉन्सेप्ट पता है, tan a इज इक्वल टू cot भी होता है, तो a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अपन a प्लस बी 90 करेंगे, a की वैल्यू 2 थीटा और b की वैल्यू थीटा माइनस 18 इज इक्वल टू 90। तो 3 थीटा की वैल्यू आ गई अपन पास 108, तो थीटा की वैल्यू आएगी 108 अपॉन 3, 36 डिग्री आ गई थीटा की वैल्यू। कॉन्सेप्ट के लिए तो डायरेक्ट अपन आंसर निकाल लेंगे, इतने स्टेप में नहीं करेंगे, एक में कर लेंगे। क्वेश्चन 8 है, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। बच्चा कैसे करेगा इसको, 10 30 की वैल्यू रखेगा यहाँ पे 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू सोल्व करेगा। तो अपन को ऐसे करना है नहीं, अपन को 10 टू थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30, तो टू थीटा की 60, अपन को 10 60 की वैल्यू निकालनी है, जो कि रूट 3 होता है, डायरेक्ट आ गया। अपन को एक 30 की वैल्यू रख के सोल्व नहीं कर, डायरेक्ट पता है अपन को, तो क्यों करे। ऐसे क्वेश्चन 9 आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 इंटू कोट स्क्वायर 60। ऐसे क्वेश्चन में अपन को वैल्यू पूछा है, तो कोट को या टेन को हमेशा साइन अपन कोस या कोस अपन साइन में लिखते हैं। कोट होता है 1/10, टेन होता है साइन अपन कोस, लेकिन अपन को चाहिए कोट, तो हो जाएगा कोस अपन साइन, तो आएगा कोस स्क्वायर 60 अपन साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60 से साइन स्क्वायर 60 कैंसिल आउट, कोस 60 की वैल्यू थी 1/2, और कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। यह अपना का आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 बहुत अच्छा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 cot 45 साइन 45 cos 45 एंड साइन 90। ये मल्टीपल में सारे, तो इनकी वैल्यू पूछिए।
तो अपन को सबकी वैल्यू रखना नहीं है, उनको चेक करना है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और अपन को ये भी चेक करना है कि कोस 90, इसमें कोस 90 भी दिया है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो अपन को पता है कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। कोस 90 की वैल्यू 0, तो टोटल किसी की वैल्यू रखने का डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 0। समझ में आया? इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 0। सारी वैल्यू रख के चेक नहीं किया, डायरेक्ट पता है अपन को कोस 90 0 होता है, तो क्यों चेक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। बाय।